हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे डीमेटलाइजेशन यानी डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में। बहुत बार ये इश्यूज आते हैं, बहुत बार ट्रेडर्स समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है और कहाँ सबमिट करना है। और पे हम एक बार और वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास 2 बार कमेंट भी आए हैं जिसमें ट्रेडर्स नहीं समझ पा रहे कि कहाँ क्या फिल करना है और फिल करने के बाद कैसे इसे सबमिट करना है। ये मेरे पास एक कमेंट आया था, ये पूछते हैं वो तैयार करके पास रखना है कि भेजना है, भेजते वक्त क्या कहना चाह रहे हैं क्लियर समझ में नहीं आ रहा, बट इतना कंफर्म हो रहा है कि ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि फॉर्म फिल करके कहाँ भेजना है और किसके पास भेजना है। और दूसरा इनका कमेंट था DRF एंड DRN नंबर के नीचे डेट कौन सी डालनी है या फिर डालनी नहीं है या खाली छोड़ना है। तो एक बार हम फॉर्म ओपन कर लेते हैं बेहतर जानकारी के लिए और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से इसको फिल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। ये हमने फॉर्म कर लिया है ओपन, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म है और इसमें 3 तरीके के केसेस बताए गए हैं। पहला है नॉर्मल डीमेटलाइजेशन है। नॉर्मल डीमेटलाइजेशन में आपके वो शेयर्स आते हैं जो सिंपली आपके पास फिजिकल फॉर्म में पड़े हैं और अब आप उसको डीमेट करवाना चाहते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवाना चाहते हैं। दूसरा है इसमें ट्रांसमिशन कम डीमेटलाइजेशन, यानी जो शेयर होल्डर है उनको एक्सपायर कर गए हैं, अब आप उन शेयर्स को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराया है और ट्रांसफ़र कराते समय ही आपने ये फॉर्म दिया है, तो ये आपका डीमेटलाइजेशन कम ट्रांसमिशन कम डीमेटलाइजेशन हो जाता है, यानी कि वो ट्रांसमिशन के बाद डायरेक्ट आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। और तीसरा है इसमें ट्रांसपोजिशन कम डीमेटलाइजेशन, यानी कि जो फर्स्ट होल्डर था अब वो सेकंड हो गया है और सेकंड होल्डर अब फर्स्ट होल्डर हो गया है। इस तरीके से यानी जो फर्स्ट है वो सेकंड हो जाए या सेकंड वाला थर्ड वाला सेकंड पे आ जाए, यानी ऊपर नीचे जब होल्डर्स हो जाते हैं यानी आप करवाते हैं तब उसमें ये वाले पे टिक करके आपको फॉर्म आगे फिल करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस पे आपको टिक करना है। नॉर्मल केसेस आपके ज़्यादातर होते हैं कि आपके पास फिजिकल शेयर से आप उन्हें डीमेट करा रहे हैं, ट्रांसमिशन के बाद भी आप अलग से डीमेट कराना चाहते हैं यानी ट्रांसमिशन हो के आपके पास शेयर्स आ गए हैं और फिर उसे डीमेट कराना चाहते हैं तो भी आपको इस पर टिक करना है। यदि ट्रांसमिशन के साथ आप अगर डीमेट कराते हैं तो ही इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं हम इसमें आपका DRF नंबर आ जाता है, जो कि आपका ये DRF नंबर आपके जो डिपॉजिटरी हैं वो फिल करते हैं, DRN नंबर भी वही फिल करते हैं। ये आपके लिए नहीं होता है और ये कब वो फिल कर रहे हैं ये वो डेट डालेंगे DRF की, और DRN नंबर जब जनरेट होगा तो वो तब डेट डालेंगे। यानी ये टोटल ऑफिशियल यूज़ के लिए है, आपको इसमें कुछ भी नहीं फिल करना, क्योंकि DRF नंबर भी तभी जनरेट होता है जब आपकी डीमेट रिक्वेस्ट जाती है और DRN भी तभी जनरेट होता है। आप इससे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपकी DPID ऑलरेडी मेंशन रहेगी। जिस भी डिपॉजिटरी से आप ये फिजिकल फॉर्म मांगेंगे वो आपको देंगे तो उनका ये DPID रहेगा। क्लाइंट ID आपको सिंपली फिल करना है, जो भी आपका डीमेट अकाउंट का क्लाइंट ID होता है वो। यहाँ पे आपका आ जाएगा शेयर होल्डर का नेम आ जाएगा और यहाँ सेकंड होल्डर का नेम है, यहाँ थर्ड होल्डर का नेम आ जाएगा। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर वाइज आपको फिल करने हैं। नेम ऑफ द कंपनी, किस कंपनी के शेयर हैं वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। ISIN नंबर आपके फिजिकल शेयर पे मौजूद होता है, आप वहाँ से देखकर फिल कर सकते हैं। यदि किसी केस में आपके सर्टिफिकेट पे नहीं है तो उसके लिए आप अपने जो भी RTA हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ISN नंबर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ISIN नंबर आपको प्राप्त करना है। दूसरा आ जाता है क्वांटिटी डीमेटलाइजेशन, यानी कितने शेयर्स हैं जो डीमेटलाइजेशन के लिए हैं। इन फिगर इन वर्ड्स आपको फिल कर देने हैं। नंबर ऑफ सर्टिफिकेट साथ में आप कितने दे रहे हैं वो फिल कर देने हैं। और इसके अलावा दे रहे हैं नेचर ऑफ सिक्योरिटी, फ्री सिक्योरिटी है या लॉक्ड है, तो फ्री पे आप टिक कर देंगे। यदि लॉक्ड है किसी रीजन से, और लॉक क्यों होता है और किस रीजन से होता है इसके ऊपर भी कई बार कमेंट आते हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि किस प्रकार से आपके जो शेयर हैं लॉक हैं या नहीं हैं, और लॉक हुए थे तो किस रीजन से हुए थे। ये इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यदि मुझे इस पर वैलिड कमेंट आ जाते हैं तो आप इसमें फ्री सिक्योरिटीज़ पर टिक करेंगे और सिंपली इसे
आगे प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे आ जाता है फोलियो नंबर आपका, इस सर्टिफिकेट का क्या है, इक्विटी पे टिक कर देंगे। अगर बोनस मिले थे तो बोनस पे टिक कर देंगे। और इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट नंबर आ जाएंगे कहाँ से कहाँ तक हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर कहाँ से कहाँ तक, और क्वांटिटी। ये आप फिल करने के बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट होल्डर वाला व्यक्ति वो फर्स्ट में अपने यहाँ सिग्नेचर करेगा और यहाँ सिग्नेचर करेगा और यहाँ नाम लिखेगा। इसी प्रकार से सेकंड होल्डर यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ सिग्नेचर करेंगे, यहाँ सिग्नेचर करेंगे, और इसी प्रकार से थर्ड वाले भी करेंगे। और यदि इसमें ओनली फर्स्ट होल्डर है तो यही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और यदि सिर्फ 2 होल्डर है तो पहले 2 कॉलम आप कंप्लीट करेंगे, और 3 है तो तीनों। जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से आपको ये फिल करना है। ऐसा नंबर आपको दोबारा यहाँ फिल करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे और थोड़ी आपको देगी। और इसके अलावा नीचे वाली स्लिप आपको फिल करके देनी है एज आ एविडेंस, वो आपको ये देंगे एक रिसिप्ट के तौर पे, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पे वो DRF नंबर आपका फिल करेंगे, डेट डालेंगे, DPID आपकी है, क्लाइंट ID आप फिल करेंगे, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, होल्डर नेम आ जाएगा, और यहाँ जॉइंट होल्डर। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी आ जाएगी, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, यदि बोनस के शेयर्स दिए थे तो वो आ जाएंगे, दोनों है तो दोनों पे टिक कर दीजिएगा। और ISIN नंबर आपका आ जाएगा, और नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ आ जाएगा यहाँ वर्ड में, और नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्म जो है फिल हो जाता है। यहाँ पे वो अपना स्टैम्प और सिग्नेचर मार करके आपको दे देते हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाता है। इसमें के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो जाता है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है, साथ में आपको देना है अपना एक रिक्वेस्ट लेटर और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, और साथ में आपका रहेगा इसमें सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड। जितने होल्डर्स हैं सबके ये दोनों डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा आपके पास CML है यानी क्लाइंट मास्टर, तो क्लाइंट मास्टर भी आप देंगे, CML वो देना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, किन दस्तावेजों के साथ आपको कहाँ भेजना है। भेजने के लिए जो भी आपका डिपॉजिटरी है यानी डीमैट अकाउंट जहाँ भी है आप वहाँ पे संपर्क करेंगे, और बाय स्पीड पोस्ट या फिजिकल विजिट करके वहाँ पे आ जा करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप कोरियर कर दीजिए या वहाँ जा करके बाय हैंड सबमिट कर दीजिए। तो आपके ये शेयर डीमैट हो करके 35 से 45 वर्किंग डेज में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। कई केसेस में हफ्ता से 10 दिन में भी आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके RTA के प्रोसेस के ऊपर और डिपॉजिटरी के प्रोसेस के ऊपर। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक या कमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।